लोन लेकर आप बिल्कुल फंस चुके हैं, लोन से निपटने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जो लोन आपके पीछे पड़े रिकवरी एजेंट या वो लोन ऐप के माध्यम से आपके कॉन्टैक्ट्स को हैक कर रहे हैं, कौन सी कंपनी ऐसा आपके साथ ज़्यादा करती है ये भी मैं बताऊंगा, और इसके आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप का लिंक। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोन से आप लेकर फंस चुके हैं, लोन से निपटा जाए कैसे? आप लोग के दिमाग में यही चलता है कि कहीं मेरे घर पे रिकवरी एजेंट ना आ जाए, या मेरे घर पे कोई फ़ोन ना आ जाए, या मेरे घर पे कोई लीगल नोटिस तो नहीं आ रहा है, या मुझे किसी तरह से फंसाया तो नहीं जाएगा किसी के माध्यम से। तो मैं आज आपको ये सारी जानकारी बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, ज़्यादातर अभी दोस्तों जो कंपनी आपको परेशान कर रही है वो बजाज फिनेंस की तरफ से है, एचडीबी फिनेंस की तरफ से। ये दो फिनेंस से अगर आप लोन लेते हैं तो आप अगर ईएमआई बाउंस करते हैं तो इनका आपको 4 से 5 दिन के अंदर ही रिकवरी एजेंट आपके घर के नज़दीक में देखने को मिल जाता है, या वो कॉल आपको करना स्टार्ट कर देते हैं कि पैसे अभी चाहिए उनको। ये तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है, कोई भी रिकवरी एजेंट हो, तो आप उनसे पहले अच्छी तरह से बात कीजिए। अगर वो आपको घर आकर आपको धमकी देते हैं तो उनको आप अच्छी तरह से समझाएं। अगर वो नहीं समझते हैं तो आप उनसे रूडली बिहेव कीजिए और उन्हें बताइए कि आरबीआई के गाइडलाइन में ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं है कि वो आपको डराएंगे या धमकाएंगे, धमका के आपको पैसा लेके जाएंगे। ये रिकवरी एजेंट का काम रहता है सिर्फ आपसे पैसा निकालने का। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पढ़ते हैं, अगर ये कोई रिकवरी एजेंट आपको इस तरह से धमका रहे हैं तो आप सीधी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, और अगर वो रिकवरी एजेंट आपके घर बैठता है तो बैठने मत दीजिए, उनको सीधी कहिए कि मैं अभी देने के लायक नहीं हूँ, मेरे पास ईएमआई के लिए एक पैसा भी नहीं है। तो इससे अगर वो कहेंगे कि आपको वो लीगल नोटिस देंगे या ऐसा कुछ, तो आप उन्हें कहिए कि आप शौक से दीजिए मुझे लीगल नोटिस, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको लीगल नोटिस देना है तो आप दे सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप उनके जो कंपनी है, कंपनी पर मेल कीजिए कि आपके ऐसे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, मेरे पास अभी ईएमआई के पैसे नहीं है, मुझे समय चाहिए। तो अगर वो भी नहीं मानते हैं तो आप आरबीआई को डायरेक्ट आप आरबीआई को मेल कर सकते हैं कि आप ये कंपनी आपको इस तरह से परेशान कर रही है, ऐसे ऐसे ये कर रही है। और अगर वो रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है तो आप उनसे रूडली बिहेव कीजिए, मतलब आपको नॉलेज है आरबीआई के जो गाइडलाइन है। अगर आपको आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में नहीं पता रहेगा तो वो आपको डराकर धमका के आपसे पैसा लेके चले जाएंगे। उनको ये काम दिया जाता है कि वो आपसे पैसा निकाल ले। पैसा निकालने से उनका सारा जो इंसेंटिव होता है उन्हें मिल जाता है। ये अभी खासकर बजाज फिनेंस, एचडीबी फिनेंस, ये सब जगह से अगर आप लोन लेते हैं तो ये लोन तो बहुत कम ही देते हैं, और अमाउंट कम रहने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है अगर, तो आप उनसे सीधी कह दीजिए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। वो आपको कुछ समय बाद वो सेटलमेंट का ऑफ़र देंगे। अगर वो सेटलमेंट का ऑफ़र देते हैं तब आपके पास अगर सेटलमेंट का पैसा आ जाए तभी उनको कहिए कि आप सेटलमेंट के लिए राज़ी है। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप सेटलमेंट के लिए बिल्कुल राज़ी मत होइए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई कागज़ में आपसे सिग्नेचर करवा लिया है तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलती ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि आप अच्छा ठीक है, आप मुझे सेटलमेंट करवा दीजिए, मैं सेटलमेंट करने के लिए राज़ी हूँ। सेटलमेंट भी आप जब कीजिएगा तो वो आपको पता रहना चाहिए कि सेटलमेंट के लिए आपको वो कितना रुपए का सेटलमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए करीब अगर मान लीजिए 1 लाख का आपका लोन है सपोज़, तो वो सेटलमेंट आप
30,000 में, 32,000 में, 34,000 में, 40,000 तक लास्ट जाइए। अगर आपने कोई भी EMI नहीं दिया है तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई EMI दिया है, तो आप सीधा सीधी 30,000, 32,000 पे चलाइए। और अगर आपके पास पैसा है तो ही आप ये बात कीजिए, वरना आप ये बात मत कीजिए कि सेटलमेंट आपको करना है। जब सेटलमेंट के लिए आपके पास पैसा आए तभी कीजिए, क्योंकि ऐसे भी बैंक क्या करती है, NBFC ऐप्स जो है, जो ऐप्स आपको लोन देती है, वो ऐसी NPA इसको कर डालती है। NPA में हो जाने से वो लोग सोच ही लेते हैं कि ये पैसा उनको नहीं मिलेगा। अब वो क्या करते हैं, वो रिकवरी टीम को ये दे देते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को, कि आप उनके साथ वो एक कनेक्शन रहता है 60-40 रेशियो का, इस तरह का। मतलब अगर ये पैसा आप ला देते हो तो 60% हमारा, 40% आपका, ऐसी बात रहती है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा हो तभी भी आप सेटलमेंट के लिए राज़ी होइए, अगर आपके पास पैसा ना हो तब राज़ी मत होइए दोस्तों। और इस तरह की अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। कुछ दिन से मैं बिज़ी हूँ, मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपका रिप्लाई बहुत कम दे पा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ अब आपकी सभी रिप्लाई को मैं दे पाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।